तो मैंने आप लोगों को कल शॉर्टकट ट्रिक में एक ट्रिक बताया था। कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, है ना। अगर वो अपलोड हो जाता तो आप सबको और सुविधा हो जाती। रीज़न ये है कि उसमें वीडियो तो है, साउंड नहीं है। ठीक है, तो साउंड नहीं है तो फिर उसको अपलोड नहीं किया गया है ना। तो कल की क्लास में लगभग 20-25 क्वेश्चन हमने देखा था और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन थे और टॉपिक वाइज बहुत अच्छा है। तो मैंने आप लोगों को कल जो बताया था, क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि θ1 प्लस θ2 यदि 90 डिग्री है ना, डबल इरोड बोल रहा हूँ ना इसको। तो क्या बताया था मैं कि tan θ1 और tan θ2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस ट्रिक से मैंने 5-7 क्वेश्चन आपको बताए थे, ये लेकर के भी और ये लेकर के भी। दूसरा जो ट्रिक बताया था वो क्या बताया था? मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो रूल मैंने आपको डोमेन रेंज में समझाया था, -1 लेस आर इक्वल टू साइन थीटा लेस आर इक्वल टू 1 एंड -1 लेस आर इक्वल टू कॉस थीटा लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक रूल बताया था। इसी में मैक्सिमा मिनिमा का जब साइन और कॉस कंबाइन हो उस परिस्थिति में हम क्या उपयोग करते हैं वो मैंने आपको बताया था। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस आर इक्वल टू ए साइन होगा ना, ए साइन थीटा प्लस और माइनस दोनों के लिए यूज होंगे ना, प्लस के लिए भी यूज होंगे माइनस के लिए भी यूज होंगे। ए साइन थीटा बी कॉस थीटा लेस आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस। ठीक है, इन तीनों के आधार पे मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे। और कुछ बताया था क्या? ये तीन ही बताए थे ना। ये तीन शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से कल मैंने लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक है, जो मित्र नए हैं वो आजू बाजू से नोट्स ले लीजिएगा, है ना। पुराने वीडियो देख लेंगे तो कुछ सहायता मिलेगी। कल की वीडियो तो आपको नहीं मिल पाएगा, तो कल के लिए आप उसका जो नोट्स बनाए होंगे उनको आप फ़ोटो खींच के ले लीजिएगा। आप तो फ़ोटो खींच रहे थे ना, आप में से कोई खींच रहा था यहाँ पे? आप थे क्या? आपके पास है अवेलेबल सभी? ग्रुप भी तो नहीं बनाया है, तो शेयर कर देते उसमें। ठीक है, तो आप इनसे, इनके पास फ़ोटोज़ हैं कल की जो क्लासेस की फ़ोटोज़ हैं, आप इनसे ले सकते हैं। ठीक, ओके। तो प्यारे मित्रों, मैंने आप लोगों को कल इस विषय पे डिस्कशन किया था। आज हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद ये आवाज़ गूंज रहा है आ? ऐसी रहेगा क्या? देखो ना, बाद में हमिंग हो रहा है, मतलब आखिरी में। हेलो, थोड़ा सा आवाज़ कम करके अगर देखें तो। हाँ भाई, तो आज कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं, कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, है ना। कल हमने, हाँ हाँ, आप सही बोल रहे, एग्जाम्पल तो दिखा दूंगा मैं लेकिन वो क्लास कल की हो चुकी है। ये सारी चीज़ें मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि कल मैंने जो बताया वो 5 मिनट आपको एक बार यहाँ पे क्या क्या मैंने बताया ये बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो मैं फिर इसके बारे में आपको पूरा बताना चलूँ तो उससे होगा क्या कि ये क्लास पीछे हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट एकदम बहुत आसान है। और बाजू वाले से आप अपना नोट्स ले लीजिएगा, फ़ोटो खींच लीजिएगा, एक एक चीज़ आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, है ना। और बाद में फिर अगर समझ नहीं आएगा तो आप मेरा जैसा भी आप पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे अब इस क्लास को आगे भी बढ़ाना है ना बहुत ही सरल है, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक तो इतना चीज़ों में जो है ना, कल के 2 घंटे की क्लास में मैं इन्हीं तीनों पर डिस्कशन किया था।
और उस 2 घंटे की क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन जो भी है वो मैंने आपको बताया था, जिसमें अधिकांश क्वेश्चन बहुत ही अमिताभ बच्चन टाइप का क्वेश्चन था, तब आने लायक क्वेश्चन। खासकर वो जो वर्ग समीकरण जो बताया था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस समथिंग था इज इक्वल टू जीरो, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसमें सबका आंसर आपका ऊपर वाला था, लेकिन जो नन ऑफ दिस या ये संभव नहीं है वो इसका आंसर था। तो गणित में ऐसे ही होता है कि जो दिखता है वो रही नहीं रहता, जो नहीं रहता वो उसका आंसर रहता है। तो है ना, मतलब जो हम बनाते हैं आंसर तो आ जाता है, उसको ही हम टिक लगा के आ जाते हैं, लेकिन रियल में वो आंसर नहीं रहता है, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घर कर जाए, ताकि जब क्वेश्चन बनाए तो उस कॉन्सेप्ट का भी उसमें मिलन हो और रिजल्ट आपका सही आए। ठीक है, तो मैं आज एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? आपने पढ़ा होगा कि साइन 360 माइनस थीटा, है ना, क्या होता है? ठीक है, सही है, सही बोल रही हैं? नहीं, है ना, यस माइनस होगा, ओके। चलिए देखिए, इसी में ही गड़बड़ होती है, तो इसी के बारे में आज पूरा आपको मैं 48 फार्मूले, है ना, 48 फार्मूले हैं, लेकिन आपको विद इन 30 सेकंड में, जैसे मैंने पूछा तो आपको अपने दिमाग को कुछ कमांड देने होंगे। वो कमांड कमांड क्या होंगे वो मैं बताने का अभी बताऊंगा, तो क्लियर हो जाएगा। अभी सब लोग बोलोगे, सब लोग आंसर दोगे आप, ठीक है। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ ना, एट रेंडम, इसलिए सभी तैयार रहना, है ना, सभी तैयार रहना, दूर लगेगा तो सभी तैयार रहिएगा, ठीक है, सब अलर्ट मोड में रहिएगा, ठीक। देखिए, कुछ चीज़ें आप लोग नोट करिएगा। 90 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस मतलब दोनों ना, पॉजिटिव वाले भी और निगेटिव वाले भी, एंड 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज होता है, ठीक है। 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज होता है। चेंज कैसे होता है जी? चेंज होता है साइन थीटा का कॉस थीटा में, कॉस थीटा का साइन थीटा में, टेन थीटा का कॉट थीटा में, कॉट थीटा का टेन थीटा में, सेक थीटा का कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा का सेक थीटा में। ये चेंज होता है वाली बात है ना, कि भाई आप चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे? साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, है ना।
रहेगा। तो प्यारे मित्रों, मैंने अभी जो बताया उसको समझिएगा। जब भी आपको 90 और 270 का सेगमेंट दिखे, उस कंडीशन पर आपका दिमाग सिर्फ यही बात कहे कि चेंज होगा, चेंज होगा। क्या कहेगा? चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। और जब भी 180 और 360 का सेगमेंट आपको दिखे, तब आपका दिमाग ये कहीं पर लोड हो जाए, चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। ठीक है? चेंज होना और चेंज नहीं होना, ये दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। ठीक? तो प्रथम दृष्टया जो डिग्री है 270, 90, ये देखते साथ ही चेंज होगा, ये कमांड आपके माइंड में होनी चाहिए। और चेंज कैसे होगा? चेंज होगा साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। चेंज होगा तो चेंज किस में करोगे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, मैं जानता हूं कि ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। मैं एक बार फिर से आपके जो धूल हल्के से जम गए हैं ना, तो मैं साफ कर रहा हूं। अधिकांश लोग इसमें से जानते भी होंगे इसको क्या करना है, ठीक है? लेकिन मुझे सामूहिक रूप से सबको पढ़ाना पड़ेगा, है ना। मैं कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये सब पढ़े हुए हैं आप। ठीक? तो ये दो चीज़ें। और जब भी 180 360 दिखे तो चेंज नहीं होता है। नहीं होता वाली बात ही है, समझ में आ गया होगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का कॉस, मतलब टेन का टेन, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, है ना। तो ये चीज़ें आपको पहला आप अपने माइंड को कमांड देंगे। जैसे हम लोग बचपन से ही हमको क्या कह दिया गया है, जैसे ही प्लस का चिन्ह हम देखते हैं, गर्मी लगे लगे, जैसे ही हम प्लस का चिन्ह देखते हैं तो क्या होता है? क्या दिमाग में कमांड क्या मिला है? दिमाग में कमांड मिला है जोड़ना। क्या मिला है? जोड़ना। तो वैसे ही आपको अपने दिमाग को ये कमांड देना है कि 90 टू 70 में चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। 180 360 में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपको अपने दिमाग में कमांड देना है। ये रही बात पहली। सबको समझ में आया कि नहीं? इसमें किसी कोई डाउट? चलिए, अब हम बात करते हैं। ये तो हो गया, आपने पहला टारगेट पूरा किया कि साइन 360 माइनस थीटा। सर साइन थीटा होता है, आपने कह दिया। आपने एक कमांड तो अपने दिमाग में रखा कि इसमें चेंज नहीं होगा। अब दूसरा कमांड आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। ये डिसाइड करेगा ये प्राणी कौन कौन घर में रहते हैं। ठीक? आइए उस पर बात, इसको नोट कर लिए क्या आप लोग? तो यहां पर हम दो बातें करेंगे। पहली बात, चेंज होगा या नहीं होगा, और दूसरी बात चिन्ह की, कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ये दो ही बातें आपको सारे जो सूत्र हैं वो याद करा देंगे। ठीक है? इसमें एक भी मिस्टेक हुआ, जैसे एक मिस्टेक हो गया आपसे, है ना, आप पहला पड़ाव पार किए, दूसरे पड़ाव में प्लस माइनस में दिक्कत हो गया। तो दोनों पड़ाव आपको साथ में याद रखने हैं। पहला पड़ाव तो दिमाग में याद आ गया। अब हम बात करते हैं चिन्ह की। चिन्ह के लिए आप जानते हैं जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है? ये होता है पहला, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसके घर में ना कौन कौन प्राणी रहते हैं पता है? इसके घर में रहते हैं 90 माइनस थीटा, और 360 के बाद जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 360 प्लस थीटा। ठीक? इस घर में, ये दूसरा घर है, इस घर में जैसे ही 90 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो 90 प्लस थीटा, और ये 180 है ना, 180 थोड़ा सा पीछे गए तो भी आप इसी घर में पहुंचोगे। वो कौन सा होगा? 180 माइनस, प्लस नहीं, माइनस थीटा। ठीक है? इस घर में ये दो प्राणी रहेंगे, यहीं से डिसाइड हो गए। 90 से थोड़ा आगे जाएंगे और 180 से थोड़ा कम करेंगे तो इस घर में वो प्राणी रहेंगे। इस घर में कौन कौन से रहेंगे भाई? 270 माइनस थीटा, 270 से पहले, और 180 के बाद, मतलब 180 प्लस थीटा। इस घर में कौन कौन से रहेंगे? 270 प्लस थीटा और
360 माइनस थीटा। इस प्रकार से ये 8 जो प्राणी हैं ये अपने अपने घर में बैठ गए। ठीक है, अब इस घर की कुछ खास क्वालिटी है। हर घर की एक खास क्वालिटी होती है। हर घर की कहानी घर घर की है ना। आगा था इतना देखते कि नहीं आप लोग? मेरे यहाँ खूब देखते थे घर में, तो याद है मैं नहीं देखता था, लेकिन कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आजकल चल रहा है क्या, वो बंद हो गया? हाँ, अरे खुद कष्ट दिया है वो जैसी रात हुए 9 बजे 8 बजे जो भी है, हाँ शुरू मैच चल रहा है, नहीं नहीं तो मैच ला मत देख महिला देख वो। चलिए, तो यहां पर होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है? सभी की सभी यहाँ पे जो दो प्राणी रहेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव बात करेंगे। ठीक है, निगेटिव बात उस घर में होगा नहीं। इस घर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। इस घर में साइन और इसका जात भाई कौशिक, कौशिक ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो रहा है? आल साइन है ना। इस वाले घर में 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे। इस वाले घर में सेक और कॉस ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो दो पॉजिटिव का मतलब बाकी चारों क्या होंगे? निगेटिव होंगे, है ना। बाकी जितने चार एलिमेंट दिखेंगे आपको वो सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो कहाँ पॉजिटिव होंगे कहाँ निगेटिव होंगे ये दिमाग में बैठ गया आपको? ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट करिएगा, है ना। अब हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा की। ठीक है, 90 माइनस थीटा की। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। देखो जैसे ही आपने 90 देखा, कि आपने 90 देखा का मतलब चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? आपने लिख दिया कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा घर कौन से घर का है? ये प्लस होगा। क्या होगा? और सभी प्लस होंगे कि पहले घर में सब के सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? है ना। चेंज होता है वाली कहानी को समझाने के लिए मैं पूरा लिखा हूँ। ठीक है, चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सब में पॉजिटिव दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो घर नंबर 1 है, 90 माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ही 90 के बाद हम 90 प्लस थीटा की बात करेंगे। 90 प्लस थीटा, अब यहाँ पे खेल चालू, यहाँ से चालू हो जाता है। 90 प्लस थीटा मतलब हम घर नंबर 2 में पहुंच गए। घर नंबर 2 की कहानी ये है कि वहाँ पर साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। क्या देखें? इसको देखना, इसको नहीं देखना ना। और कॉसेक 90 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ये दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव। ये दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव, है ना। याद रखिएगा, इन दोनों को देखना है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है उसको नहीं देखना है, याद रखिएगा, है ना। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इधर के पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं। इसके बाद जितने चारों एलिमेंट रहेंगे वो सब क्या होंगे? निगेटिव। मतलब क्या हो जाएगा देखो तो, 10 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस टेन थीटा। सेक
90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और क्या बच गया एक ठो कॉस ना, कॉस 90 प्लस थीटा ये होगा माइनस, ठीक है। अब देखिए साइन और कोसेक लिया हमने पहले, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, उसको मैं लिखा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि 90 वाले सेगमेंट में चेंज होता है, पहली बात चेंज होता है, और दूसरी बात चिन्ह, जो चिन्ह है पॉजिटिव है निगेटिव है, ये डिसाइड करेगा उस घर का, घर की प्रॉपर्टी, घर में किस घर में कौन क्या पॉजिटिव है, ठीक है। ये हो गए दो, है ना। अब बात करेंगे थर्ड, आगे बढ़ें क्या, तो आगे बढ़ा दूँ मैं, लिख लियो आप लोग, साथ साथ लिखते चलेंगे। अब क्या बच गया, 180 माइनस थीटा। अब देखो भाई, जैसे ही 180 आप दिखा तो 180 में चेंज नहीं होता है, ये आपने समझ गया। अब उसके बाद 180 माइनस थीटा मतलब ये घर नंबर कहाँ चला जाएगा, सेकंड घर में। सेकंड घर में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, और साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और बाकी जितने भी बच जाएंगे कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, है ना, एज इट इज रहेंगे। टेन ना, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा, एंड सो ऑन। पूरा लिखने की आवश्यकता है क्या, है, लिख लोगे ना आगे आप लोग, ठीक। तो इस प्रकार से 180 वाला सेगमेंट में आप देख पा रहे हैं कि आपको दो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, बाकी चीज़ें निगेटिव होंगी। अब ये घर नंबर एक, घर नंबर दो, ये दोनों हो गए, ठीक है, घर नंबर 1 हो गए, घर नंबर 2 हो गए। घर नंबर 3 में जैसे ही प्रवेश करोगे आप, तो 180 के बाद कुछ जोड़ना पड़ेगा, 180 के बाद कुछ जोड़ना पड़ेगा, थीटा जोड़ना पड़ेगा। तब 180 प्लस थीटा की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर घर नंबर 3 में 10 जो होता है ना, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 10 180 प्लस थीटा, 10 थीटा, और 10 का अपोजिट कॉट 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। के बाद के जो एलिमेंट होंगे, जैसे साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, एंड सो ऑन। इस प्रकार से 180 प्लस थीटा की बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 270 के पहले, 270 के पहले मतलब 270 माइनस थीटा, 270 के पहले, है ना। तो 270 तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद सॉरी प्लस करना पड़ेगा क्या, अच्छा हाँ, उसी घर में हम लोग 270 के पहले मतलब घर नंबर 3 में ही रहेंगे अपन। तो 270 माइनस थीटा, जैसे ही 270 देखा मतलब चेंज होता है, और इस घर में वही बात होगी जो यहाँ पर है, क्या कि 10 270 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और पॉजिटिव रहेगा याद रखिएगा। और कॉट 270 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और बाकी जो हैं वह क्या होंगे, साइन 270 माइनस थीटा ये कितना होगा, माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और आगे आप लोग सेक का कॉसेक है, कॉसेक माइनस कॉसेक, आगे आप लोग। तो मैंने अभी तक घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3 की कहानी आपको बता दी। अब बात करेंगे घर नंबर 4 की, ठीक है, ये सब नोट हो गए क्या, है ना। आगे बढ़ें, नेक्स्ट पेज करूं। अब जो बात करेंगे हम लोग
वो बात करेंगे घर नंबर 3 की। 270 में थोड़ा सा भी कुछ जोड़ते हैं तो घर नंबर 4 में पहुंच जाते हो आप। 3 से 4 में जंप करने के लिए आप कुछ जोड़ देते हैं प्लस थीटा। तो अब यहाँ देखिए 270 प्लस थीटा की बात हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस घर में साइन कॉस और सेक, क्यों जी, कॉस और सेक ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा और सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ठीक। बाकी सभी निगेटिव होंगे, मतलब क्या हो जाएगा साइन। फैन ऑन करेंगे क्या, फैन कहाँ से ऑन होगा, नहीं ये वाला फैन। हाँ तो साइन क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा, ये साइन का क्या हो जाता है माइनस कॉस थीटा, है ना। और 10 270 प्लस थीटा माइनस कितना हो जाएगा 10 थीटा। और कोसेक 270 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। आप आगे दो दो बचे उसको लिख लीजिए, ठीक। अब एक लास्ट, कौन सा, हाँ अच्छा, ठीक। अब उसके बाद 360 माइनस थीटा की बात करते हैं, फिर से वही घर नंबर 4 में पहुंच गए। और यहाँ पे कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो है साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी की बात अभी आप कर रहे थे कि साइन 360 माइनस थीटा, आपने साइन थीटा बिल्कुल करेक्ट बोला, बट सामने में जो माइनस चार्ज है वो डिसाइड नहीं कर पाया, ठीक है, ये कहानी। 10 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस 10 थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा एंड सो ऑन। याद रखिएगा जनरली इसी को हम लोग क्या लिखते हैं पता है, इसी को हम लोग ना ऐसा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा एंड सो ऑन। तो जनरली 360 अगर नहीं भी लिखा है समझ जाएगा, माइनस की बात मतलब वो 360 वाली ही बात हो रही है, तो ये लिखो या ये लिखो मतलब एक ही है दोनों का, ठीक है। अब एक घर फिर छूट गया, कौन सा, फिर से वही पहला घर कि 360 एक राउंड जब घूम लिए आप तो 360 के बाद थोड़ा सा फिर प्लस करोगे तो फिर घर में पहुंच जाओगे नंबर 1 में, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो 360 प्लस थीटा मतलब वही रूल अप्लाई करेंगे, जस का तस मिलेगा। जैसे कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ लिख दूं क्या, 360 प्लस थीटा की बात करें तो फिर से घर नंबर 1 में पहुंच गया, 360 में चेंज नहीं होता है, मतलब जैसा देंगे वैसा मिलेगा। मतलब साइन 360 प्लस थीटा मतलब सीधा सीधा इसका मतलब साइन थीटा से है, साइन थीटा है ना, 10 360 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा 10 थीटा। आप सब लोग रेडी रहिएगा, मैं आप में किसी से पूछ सकता हूँ ना, कॉस 360 प्लस थीटा ये क्या होगा कॉस थीटा एंड सो ऑन। तो मैंने लगभग क्या पूरा जो 8 प्राणी है उन 8 प्राणियों के कैरेक्टर के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। और अब हम बात करेंगे इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे इससे पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा आपका
एक्सरसाइज हो जाए, दिमागी कसरत जो है वो पूरा हो जाए आज का। तो मैं इसको अब हटाऊं, दिख रहे हो आप मुझे? ठीक है, सब लिखने के लिख लिए हो, लेकिन आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना, कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। बस दो चीज़ें याद रखना। आप मिटा दूँ कि इसको हटा दूँ? आजकल उसको चेंज करना पड़ेगा, मिटा दूँ या हटा दूँ? हाँ, आप लोग के बैच में कौन कौन थे, नाम बताओ। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, साहू करके ना, चौथा साहू। बस एक ही याद है अभी उस बैच की, कोई याद नहीं। ठीक है, ठीक। हाँ भाई, तो चलिए आप सब तैयार हो जाइए। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, है ना। पूछने से पहले एक बात याद रखिएगा, मैं आप जब भी कुछ पूछूं तो पहला इम्पेक्ट आपको 270, 90 या 180 में आपका जाना चाहिए, से आप डिसाइड करना कि चेंज होता है कि नहीं होता है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि ये कौन से घर में है, ठीक है, उस घर में पॉजिटिव है कि निगेटिव है। बस दो ही कुछ चीज़ को सोच करके आपको जवाब देना है। क्लियर है? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जब भी मैं कुछ भी पूछूं तो आप 180 या 270 या 90 या 360 को चेक करना है कि ये परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले कमांड देना है। और उस दूसरा कमांड आपको अपने दिमाग को देना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। तो माइनस और प्लस के लिए वो कौन से घर में है ये आपको देखना, ठीक है, कौन से घर में है ये आपको देखना है ना। चलिए भाई, शुरू करें। कौन बने करोड़पति, शुरू करें। हाँ, साइन 270 प्लस थीटा। पास। सही जवाब। फिर कौन से घर में है? हाँ, चौथे घर में है ना। चौथे घर का राजा कौन? और ये क्या है, ये क्या आएगा? 270 में परिवर्तन होता है, आपने सही किया। 270 में चेंज होता है, आपने सही किया। चिन्ह के लिए आपको देखना होगा कि ये जो प्राणी है ये कौन से घर में गुड़ाखू घस रहा है, ठीक है, ये कौन से घर में रह रहा है, उसका घर कौन सा है, उस घर का नेचर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आप कम से कम अपना दिमागी एक्सरसाइज कर लो। मैं पढ़ा के आगे क्वेश्चन बना के निकल लूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार या इस क्लास से जाएं तो कोई पूछे तो आप बता पाएं, क्योंकि मेरा टेग लाइन है पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सको। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पढ़ाने वाले में प्रॉब्लम है या पढ़ने वाले में प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम नहीं हो सकता, इस दुनिया में नहीं है, तो ही प्रॉब्लम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो भी आपसे पूछे तो आप कम से कम 10 सेकंड में आंसर दे सकें। 5 सेकंड सोचना है आपको क्या चेंज होता है कि नहीं होता है, और 5 सेकंड सोचना है कि कौन से घर में है। बस इतने में आंसर आ जाएगा आपका। अगर 30 सेकंड लगा रहे हैं मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? अगर इस आंसर को लाने में अगर आप 30 सेकंड लगा रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट धुंधला धुंधला क्लियर है। 10 सेकंड में 10 सेकंड बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन फिर भी 10 गिनता मतलब 10 गिनती में ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर आ जाना चाहिए। वो बहुत ज्यादा है। हो सकता है 5 सेकंड में 2.5 सेकंड में 2.5 सेकंड का स्लॉट रखो आप कि चेंज होता है कि नहीं होता है, सोचने में टाइम लगेगा। 2.5 सेकंड में पता चल जाएगा कि हाँ, और 2.5 सेकंड आपको चिन्ह के बाद में। अब मान लो आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं सर
हम 2 सेकंड देंगे, चेंज होता है कि नहीं होता, उसको तो मालूम चल गया कि चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। वो चिन्ह वाले में थोड़ा सा कौन से घर में थोड़ा सा सोचना पड़ता, तो 1 सेकंड सोचने में लगा लो और 2 सेकंड में आंसर दे दो। चलिए अब बात करेंगे 5 गिनती तक ये आंसर आना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा, पहला 2 सेकंड आपको गिनना है, चेंज नहीं होता है। इसको देख करके पहला 2 सेकंड गायब हो गया, 180 माइनस थीटा, घर नंबर कौन सा, दूसरा में क्या पॉजिटिव, ये क्या है, मतलब ये प्लस ही रहेगा, दैट्स इट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? 5 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे, 5 या 10? 10 चलो 10 सेकंड में आंसर दो। साइन साइन बहुत हो गया क्या, 10 360 माइनस थीटा, इससे बोलूंगा वो बताएंगे, ठीक है। टाइम स्टार्ट होगा 10 सेकंड में, टाइम स्टार्ट नाउ। माइनस 10 थीटा, सही है? सब लोग सहमत हो इससे? क्यों सहमत हो आप बताइए? 10, ये माइनस 10 थीटा भाई साहब ने आंसर दिया है, तो सहमत हो तो क्यों सहमत हो आप? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। और ये 10 का 10 क्यों हो गया? ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपके घर करना चाहिए, है ना? ओके। कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, टाइम स्टार्ट नाउ। आपने कहा 10 थीटा, सब लोग सहमत हो? प्लस या माइनस में कोई दिक्कत है ना? आपने क्या सोचा, देखो 2 सेकंड में आंसर आपने दिया, क्यों? 270 में कॉट का 10 होता है, 1 सेकंड में कंप्लीट। 270 माइनस थीटा घर नंबर 3 में है, वहां का राजा 10 होता है और कॉट होता है, तो चूंकि ये कॉट है इसलिए आपने क्या कह दिया, प्लस। क्लियर हो रहा है ना? ये बन जाएंगे। चलो भाई, 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस, पीछे से आप बताएंगे। हाँ, 10 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, सब लोग सहमत हो? नहीं हो? कितने लोग नहीं सहमत, नहीं हाथ उठाए? आप नहीं बोले हैं, क्यों? ठीक है, हाँ, है ना? 90 चेंज होता है 10 का कॉट में, 90 प्लस थीटा घर नंबर 2, वहां का राजा होता है साइन कॉस, और चूंकि ये 10 है इसलिए निगेटिव। ठीक, अब इसको मैं यही समाप्त करता हूं। मैं समझता हूं अब लगभग आप लोग क्लियर कर लिए होंगे कि एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, है ना? कोई एक बताओ जल्दी से। सेक, सेक 360 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा, है ना भाई? क्यों हुआ? सब लोग सहमत हो ना कि वैल्यू सेक थीटा होगी? तो प्यारे मित्रों, आज का जो मेरा सेशन था, ये जो इसको समझाना था मुझे, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मैं जानता हूँ कि इसमें से बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन मुझे इसको समझाना मेरा कर्तव्य था, तो मैंने आप सब तक प्रेषित कर दिया है। और ये निश्चित रूप से जब आप स्कूल में जाएंगे तो पढ़ाएंगे, तो हर किसी का पढ़ाने का टेक्निक अलग अलग रहता है ना? हर कोई अपना अलग माइंडसेट लेके आता है ना? तो इस टेक्निक का उपयोग आप करिएगा तो बच्चे बड़ी आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से वो सीख पाएंगे। इसमें भी प्रैक्टिस मांगता है, याद रखिएगा। अभी भी मतलब आप लोग जो है घर जाकर कम से कम अपने मन से कुछ भी लिख करके आप उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए मान लो इसमें से क्वेश्चन आ गए, है ना, और आप फंस गए माइनस में, ठीक है,
और वैसे ही वहाँ आप फंस गए, तो आपका जो ये समय जो बिता रहे हो ना, वो जीरो हो जाएगा। छोटे से चीज के लिए अगर आप चूक जा रहे हैं, याद रखिएगा, एक नंबर से चूके मतलब कम से कम 400 लोगों से चूक गए आप, मतलब 400 लोग ऊपर चले गए आपसे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मतलब आधे नंबर में भी 1000 तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपके में बहुत कम लोग फॉर्म डालते हैं। आधे नंबर में भी 50-100 लोग जो है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपके लिए एक एक पॉइंट जो है ना वो आपके महत्वपूर्ण है, इसलिए एकदम नियम से तहत आपको आगे बढ़ना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको गेन करने हैं। एक बात और, एग्ज़ाम में कितनों भी लगे कि हाँ ये हमसे बन जा रहा है, अगर आप श्योर नहीं हो उसको नमस्ते करके ही आना। जो श्योरिटी वाले क्वेश्चन है उसको आप ठीक लगा के आना ना, सक्सेस मंत्र बता रहा हूँ आपको, ठीक है? नहीं तो कई जन, हाँ 150 क्वेश्चन है ना, हाँ पहला 50 ए, दूसरा 50 बी, तीसरा 50 सी और डी में टास्क करेंगे, हाँ डी आया, डी कोई ना कोई तो होवे करी, हासिल है 0 बटे सन्नाटा, ठीक है? तो आप लोग जो खोपड़ी भंजन यहाँ कर रहे हैं तो उसका कुछ प्रतिसाद आपको मिलना चाहिए, है ना। नोट्स बेहतर तैयार करिएगा। जो नोट्स आप तैयार कर रहे हो अच्छी सी कॉपी लीजिए, 200 पेज की, 250 पेज की, क्योंकि आपका इस 3 महीने में, 3-3.5 महीने जो मैं पढ़ाऊँगा, इसमें 4 से 5 कॉपी आपका फिलअप होंगी, 4 से 5 कापी आपको लगेंगे, ठीक है? थोड़ा अच्छा कॉपी आप रखिएगा, कलरफुल पेन रखिएगा, कम से कम 2 या 3, है ना, ताकि मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊं तो उसको अच्छे से घेरा बनाएं और उसके बाद उससे क्वेश्चन बनाएं। और जब भी मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, चूँकि क्लास का लिमिटेशन है 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता पाता हूँ। तो कोशिश करिए कि उस टेक्निक के जितने क्वेश्चन सेल्फ स्कोरर में हैं, सेल्फ स्कोरर में या बुक्स में हैं 11-12 के, उसको आप बना के करें, क्योंकि मैं कंटेंट जो रहता है मेरे पास यहाँ पे बताने के लिए बहुत कम रहता है, लेकिन आपके पास तो 22 घंटे रहेंगे ना, उस 22 घंटे में जाकर कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें थोड़ा सा मेहनत कर लेना आप लोग। तो उससे क्या होगा कि 2 वे डायरेक्शन में काम होगी। मैं ही बताते रहूँगा और उसी को पढ़ के उसी को करें, ऐसा नहीं, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे ही ये बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा मतलब जो भी यहाँ का कहानी है, जो सरकम क्या बोलते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फुलफिल हो जाएंगे, तो अपन जब क्लास शुरू करेंगे तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा आपका, ठीक है? एक ग्रुप जो बनेगा, उस ग्रुप में 2 घंटे 1.5 घंटे मैं यहाँ पढ़ाऊंगा और बाकी 6 घंटा मैं सोऊंगा, ठीक है ना? बाकी आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप तो आ ही जाएगा मेरे पास। उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ भी बताते वक्त कुछ भी डाउट आया तो इंडिविजुअल आप मुझे उसका फोटो खींच करके, सर ये नहीं बन रहा है, या सर ये स्टेप में प्रॉब्लम है, होता है कि सर इसके बाद ये वाला स्टेप का आपको समझा के बाकी समझ में आ जाएगा, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है? ये मैं अपने सभी 19 में भी मैं यही काम किया था, है ना। मैं कंटिन्यू उनके साथ जुड़ा रहा, और जैसे ही मैं देखा, मालूम मैं ऑफिस में हूँ, जैसे ही मैं देखा कि हाँ ये क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप में और ये इनको ये चाह रहे हैं कि ये स्टेप क्या होगा, तो उसको वॉइस मैसेज को ऐसे ऑन किया और मैं जैसे वो मैथ्स को देखते देखते कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसको ऐसा करने से ये आंसर आ जाएगा, और मैंने सेंड कर दिया। उनका काम 30 सेकंड में हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? तो 2 वे डायरेक्शन में काम होनी चाहिए। आप भी क्वेश्चन करें, मैं यहाँ पे बताऊं, तो क्या होगा, एक अच्छा सा एक हेल्दी जो है एटमॉस्फेयर तैयार होगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन के इसी में चांसेस रहेंगे, है ना। आप क्वेश्चन बनाएंगे, डाउट आएगा मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा। अब ये नहीं कुछ भी क्वेश्चन, सर ये साइन 360 माइनस थीटा जो है कैसे हो गए ये, अब ये पूछोगे तो फिर वो मेरा टाइम वेस्ट होगा। बात समझ में आए कि नहीं? आप मतलब आपको तर्क सम्मत क्वेश्चन पूछने होंगे और अच्छे से क्वेश्चन पूछने होंगे, रियल में नहीं बन रहा है तो पूछने होंगे, है ना। ले तो रे सर के परीक्षा देता 100 क्वेश्चन दे देता ये किया था मेरे से, मैं उसको भयंकर लताड़ा, अरे तू साले मेरा परीक्षा लेगा बे, सीधा 50 क्वेश्चन मार दिया था सर। ये क्वेश्चन पूरा फोटो खींच दिया था, सर ये सब क्वेश्चन मुझे बताइए, आप तो बोले थे बताओगे। अरे मैं बोला तू कत्ल ही करेगा मेरा भाई, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन समझ में आता है ना। हर क्वेश्चन में डाउट नहीं रहता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे इसका है, इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं समझता हूँ आप कैपेबल है कि बन जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी हल्का सा कुछ मिस्टेक हुआ
तो उसको आप पूछ लिए। अब ये नहीं कि सब पूरा एक्सरसाइज सबको बताओ, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आखिरी तक साथ हूँ। जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा वहां तक मैं साथ रहूंगा। और याद रखिएगा, आपके हाथ में जो कॉपी है वही आपका एकदम अस्त्र शस्त्र है ना। ये जो कॉपी आप रखे हो ना, यही अस्त्र शस्त्र है। परीक्षा के एक दिन पहले यही काम आने वाला है, कोई बुक काम नहीं आएगा ना। सेल्फ स्कूलर को एकदम कोंटे में तिजोरी में बंद कर रख देना एक दिन पहले। ये जो है, जो बता रहा हूँ, ये सब निचोड़ है यार। मैं कभी सेल्फ स्कोरर से, कभी कहीं से, कभी कुछ अरिहंत से, ऐसा लेकर के मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, मुझे पढ़ाने के लिए 19 में जो नोट्स मैं तैयार किया था उसमें और ऐड कर रहा हूँ मैं। उससे क्या हो रहा है कि अपग्रेडेशन हो जा रहा है। वो आपको मैं दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ। उसका अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपकी गलती होगी। ठीक है ना। आप सभी मित्रों से मेरा एक निवेदन ये है कि आप लोग द सीक्रेट जानते हैं, रहस्य, उसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। मैं बार बार अपने हर बैच में बोलता हूँ, द सीक्रेट क्या होता है? द सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो आप चाहते हैं वो बन जाते हैं। जो आप चाहते हैं वह बन जाते हैं, लेकिन चाहना 100% होना चाहिए। उस चाहने में यस नो यस नो यस नो पक्का न होगा। चाहने में यस मतलब वो होगा। ठीक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वही बताया, यूट्यूब में सर्च मारिएगा, जब भी समय मिले उसको एक बार जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ये मतलब इस जो भी आप एग्जाम व्याख्याता या पीएससी के जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, वो बहुत काम करने वाले चीज़ हैं। ठीक है, जैसे अभी आपका टारगेट है कि मुझे 3 महीने में अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना है और व्याख्याता बनना है, तो आप लिख लीजिए मैं व्याख्याता बन गया हूँ या बन गई हूँ। उसको आप लिख लीजिए और लिख करके उसको पर्ची बना करके आप रख दीजिए और उसके लिए वर्क करना चालू करिए। आपने क्या किया? आपने अस्तित्व को अपना विष भेज दिया। अब अस्तित्व क्या करेगा? अस्तित्व आपको उससे जुड़े हुए लोगों से मिलाना चालू कर देगा। आपने सोचा व्याख्याता बनना है, फिर आपने YouTube में सर्च मारा, कौन कहाँ कैसे कौन पढ़ा रहा है, कौन थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा रहा है। फिर उसके बाद आपने चयन किया कि हाँ यहाँ एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे मंजीरा ठीक ठाक बज रहा है तो 2 दिन देख लेते हैं ठीक है, उसके और कहीं हाँ तो वहाँ भी 2 दिन देख लेते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जैसे 94.3 तो चलेगा गाना हम तेरे बिन तेरे वाला लेकिन 94.4 हुआ तो घर घर आएगा, चलेगा गाना, ठीक है, वो थोड़ा सा घर घर आके देगा बिन तेरे हम तेरे। उसके बाद फिर 94.10 में पहुंच जाओगे तो घर 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 चालू हो जाएगा, वो गाना सुनाई ही नहीं देगा। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ट्यूनिंग, ट्यूनिंग हम क्या है, आपके और हमारे बीच में जो ट्यूनिंग है ये बात होगी। अगर ट्यूनिंग सही है, सुर में संगीत हम दोनों के बीच में बज रहा है, मतलब सही है, थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ, थोड़ा सा मिसमैच हुआ तो फिर फ्रीक्वेंसी से बाहर। ठीक है ना। बहुत सारे लोग फॉर्म डालेंगे ना, 5000 लोग डालेंगे, 5000 मेरे पास थोड़ी आएंगे भाई, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना। तो फ्रीक्वेंसी अपना ढूंढो पहले कि कहाँ मेरा काम हो सकता है। वो फ्रीक्वेंसी ढूंढना है आपका अभी 3-4 दिन के भीतर। तो फ्रीक्वेंसी ढूंढने के बाद वहां बैठ गए, मतलब फिर बैठ गए, फिर मत सोचना आगे पीछे कि हाँ अब गलत चुनाव कर लिया, अरे योगेश पांडे साहब बैठ गए हैं, लंबा लंबा फेंकते थे, कुछ होना जाना है नहीं, बात समझ में है कि नहीं। फिर वो नहीं, आप चुन लिए मतलब फिर चुन लिए, फिर ये अंतिम है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। लेकिन चुनाव में आप अगर खंडित हैं 15 दिन वहां, हाँ अब मेरे पास ऐसा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं मैं। मेरे पास क्या हुआ, मैं तो खुले मन पे पढ़ाता था, अवकलन मैंने खत्म कर दिया। मेरा हर टारगेट रहता है, याद रखिएगा, 20 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं उसका टारगेट मेरा रहता है कि एक टॉपिक को अधिकतम खींचूंगा तो 15 दिन। जैसे ये चल रहा है ना अभी, क्या चल रहा है, त्रिकोणमिति, मैं अधिकतम खींचूंगा तो इसको 15 दिन खींचूंगा, 15 दिन के भीतर मैं इसको खत्म कर दूंगा। 20 नंबर आपका कंप्लीट 15 दिन में। अगले 15 दिन अवकलन समाकलन उसको मैं खत्म कर दूंगा, मतलब 1 महीने में 40 नंबर खत्म कर दूंगा। अब मैं क्या किया, 1 महीने पूरा पढ़ा दिया, क्या क्या, अवकलन और समाकलन। अब उसके बाद एक काम करते हैं यार, वहां क्या चल रहा है
ठीक है, आजू बाजू में भी चलाते हैं ना भाई, सबका अपना रोजी रोटी है। वहाँ क्या चल रहा है, तो वहाँ प्रायिकता चल रहा है। गुरु जी से तो हम अवकलन और क्या बोलते त्रिकोणमिति सब सीख लिए हैं। अब एक काम करते हैं, कल्टी मारा जाए। अब जाते हैं हम लोग वहाँ पे आव्यूह, सारणिक और प्रायिकता पढ़ लेते हैं। अब वहाँ पे जाके अपना 1 महीना गुजारा होगा, वो जैसा भी है, और उसके बाद कहीं और जाके अपना मतलब ऐसे करके वो अपना कोर्स खत्म कर लिए, ठीक है। लेकिन होगा क्या, आप क्या कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, है ना। आपने मुझ पे विश्वास नहीं किया भाई, विश्वास जगना चाहिए ना हम दोनों के बीच में। सक्सेस मिलेगी यार, 100% मिलेगी, लेकिन विश्वास हम दोनों के बीच में 2 वे होना चाहिए। ये नहीं कि एक टॉपिक, हाँ डेमो चल रहा है 15 दिन, चलो इसको खत्म कर लेते हैं, फिर अगला डेमो कहीं और चल रहा है क्या, फिर और कहीं चल रहा है क्या। ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। ऐसे में आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक। तो ये मेरा एक मोटिवेशन टाइप का एक कुछ कहानी था। मैं बात करूंगा अगले अपने टॉपिक पर कि इस पैटर्न से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या कैसे भी आपको दिखेंगे, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए आज एक आध शॉर्टकट ट्रिक भी लेंगे। टाइम क्या हुआ है, हाँ 8:15 ना, फिर टाइम है। देखिए अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा खोपड़ी भंजन करना पड़ेगा। जैसे 10 330 है, ठीक है। 10 330 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी 330 की, तो 330 के जो करीब करीब है वह कौन सा है, 360। जो 330 के एकदम करीब है वो कौन सा है, ये देखना पड़ेगा आपको ना, एकदम करीब कौन सा है। तो एकदम करीब कौन सा है, जल्दी बोलो। तो आप लिखेंगे यहां पर 360। 360 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि 330 आए, -30। अब ये कहानी हो गई, ये मतलब इसकी वैल्यू हो गई ये, ठीक। अब 10 360, जैसे ही 360 देखा तो कहोगे आप कि सर ये तो 1030 होगा, और 360 माइनस थीटा घर नंबर 4, इसलिए माइनस होगा, ठीक। 5 सेकंड में कहानी खत्म। प्लस और माइनस क्या हुआ, अब यहां पे लिखेंगे -1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये इसका क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। जैसे मैं कहूं यहां 10 1 लाख, 10 1 लाख डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या कहा मैंने, 1 लाख। अब आपको यह चेक करना है कि 360 को कितने राउंड घुमाऊं तो वो 1 लाख के करीब पहुंचूं, और उसमें कुछ प्लस माइनस जो हम जानते हैं, जहां जानते हैं मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट है ना। वो उस तक प्लस या माइनस करके हम उसको निकाल सकते हैं, है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब 1 लाख को 360 से डिवाइड करो तो उतने राउंड आपको घुमाने पड़ेंगे। नहीं है समझ में। जैसे इसको मिटाता हूं, जैसे साइन 765, एक छोटा सा ले लेते हैं। साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये 765 में आपको ये देखना है कि एक राउंड में हम 360 डिग्री मूव करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे राउंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 720। तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, पांचवें राउंड में कितना मल्टीप्लाई होगा, क्या करना है, 360 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 50 का मल्टीप्लाई कर दो, अकॉर्डिंग टू यहां पे जो एंगल दिया उसके हिसाब से। तो जब भी एंगल कुछ बड़ा दिया हो तब हम क्या करेंगे, 360 को कितने राउंड घुमाएं ताकि हम उसके एकदम करीब पहुंच जाएं। तो जब इसमें देख रहे हैं कि 765 है, मैं 2 राउंड घुमाता हूं, मतलब 720 ना, तो 2 राउंड घुमाता हूं तो लगभग 7 के फिगर में आ गया। और 720 में मुझे क्या मैं जोड़ूं ताकि मुझे 765 मिले, तब आप कहेंगे कि सर हम इसमें 45 जोड़ देने पर ये 765 मिल जा रहा है। और ये जो 720 है, इस 720 को हम लिख सकते हैं 2 × 360 और +45, ठीक।
अब आप यहाँ पे नंबर्स क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये देखना है कि यहाँ क्या दिख रहा है, 360 दिख रहा है, इसका मतलब परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होने के साथ प्लस है, अर्थात घर नंबर 1 में चला गया, और घर नंबर 1 में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस साइन 45, इसका मतलब इसका आंसर 1/√2 होगा। स्वाहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी एंगल दिया रहेगा बना लोगे आप लोग, यहां पे कुछ भी दिया रहेगा बना लोगे, जल्दी बोलो ना जी। चलिए बताइए, कॉसेक माइनस 1410, 1410 कॉसेक माइनस 1410। किसका आंसर आ गया? +2 आ गया, वेरी गुड। और किसी का आंसर आया? आ गया +2। समझिए, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अब देखते हैं इसमें कैसे बनता है। कितने लोग का आंसर आ गया? 3 लोग का ना, 4। बाकी लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी। देखो भाई, जैसे ही मैंने कहा कॉसेक माइनस, तो सबसे पहले जो माइनस कांटा टाइप का दिख रहा है ना, तो पहले बाहर निकालो। कॉसेक माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या? कॉसेक 1410। याद आया कहाँ से लिख सकता हूँ, है ना? माइनस थीटा वाली बात, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, वहीं से लिखा हूं इसको मैं। अब आप ये ढूंढिए कि 1410 है वो कितने राउंड घुमाने से मुझे मिलेगा। तो आप देखो 1410 जो है ना, वो 2 राउंड घुमाने से 720, और 4 राउंड घुमाने पे 720, और 720 को आप जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 1440। मतलब हम लगभग लगभग इसके करीब पहुंच गए, चाहे कम थोड़ा ज्यादा। अब 1440 में हम क्या कम करें, क्या कम करें? 30 कम करें, तब हमको मिल जाएगा ये। देखो, इसको बैलेंसिंग होना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब ये 1440 की जब हम बात करते हैं, तो 1440 को हम 4 राउंड घुमाएंगे ना, 4 राउंड घुमाएंगे, और ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 30। क्लियर हुआ? अब ये में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 360 जैसे ही दिखा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉसेक है और 360 है, तो कॉसेक का क्या होगा? कॉसेक रहेगा, और कॉसेक 30 होगा। कॉसेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, घर नंबर 4, वहां का राजा कॉस, और ये है कॉसेक, इसलिए ये निगेटिव होगा, और माइनस मिलकर के यहाँ पे होंगे प्लस, और ये हो जाएगा कॉसेक 30। वही मान होंगे जो साइन 30 का अपोजिट, साइन 30 का मान 1/2, दैट मीन्स कॉसेक 30 is 2। नाउ वी गेट आंसर इज 2। है ना, आसान बन जाएगा? क्लियर है? लिखिए cos 34 cos 34 cos 34 डिग्री प्लस, देखिए याद रखिए कि एग्जाम में आएंगे नहीं क्वेश्चन ना,
ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एग्जाम के लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आपको दिमागी एक्सरसाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। cos 34 प्लस cos 43 डिग्री प्लस cos 137 प्लस cos 137 डिग्री cos 137 डिग्री प्लस cos 214 प्लस cos 214 और प्लस cos 300 प्लस cos 300, ठीक है। ये हमको निकालना है कि वैल्यू क्या होगी, निकालना है ना। कैसे बनाएंगे इसको, है ना। इधर देखो, आप ये देखो कि छोटे जो एंगल है उसको आप मत छेड़ो, जो बड़े एंगल है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। इधर देखिए, ये स्टेप में हम लिखते हैं cos 34 प्लस cos 43, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 134 है मतलब 180 में लेते हैं हम लोग। 180 में क्या घटाएं ताकि 137 आए, 43। सहमत हो सब लोग, आप जो बोलो वही लिख रहा हूँ ना मैं। इधर देखो भाई, ये क्या होगा cos 214 ना, क्यों जी 214 है ना, तो 214 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 180 लिखूं पहले, एक 180, है ना। मैं क्या जोड़ें कि ये मिले 34, ठीक है। और प्लस cos 300 है, तो मैं 300 के करीब करीब 360 होता, उसमें 60 अगर घटा दूं तो मुझे 300 मिल जाएगा। मैं रूल के हिसाब से काम कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, ये स्टेप तो वही रहेंगे। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, 180 मतलब चेंज नहीं होगा, और 180 में माइनस थीटा घर नंबर 2 है, इसका मतलब ये निगेटिव होगा, सहमत हो। वैसे ही प्लस, है ना, यहाँ देखो cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब घर नंबर 3, वहाँ का राजा क्या होता है 10, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा ये cos थीटा मतलब cos 34, ठीक है। cos 360 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा cos 60, 360 मतलब पॉजिटिव होगा और cos 60, है ना। यहाँ पे देखो ये क्या होगा cos 34 और प्लस cos 43, ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में कैंसिल होंगे, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/, है ना, जो sin 30 का मान वो cos 60 का मान। तो ऐसा इसको बनाना है, मतलब आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि क्या मैनेज कर सकते हैं हम लोग, ठीक। कर लो ना, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। 270 प्लस कर लीजिए, तो 70 प्लस क्या करोगे आप 30, चलो कर लेते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। 270 प्लस क्या करोगे आप 30, तो cos 270 प्लस 30 मतलब 270 में चेंज होता है किसमें, साइन में, ठीक है भाई। cos 270 प्लस 30 मतलब चेंज होता है किसमें, साइन में। 270 प्लस 30 मतलब कहाँ पहुंच गए, घर नंबर 4, घर नंबर 4 का राजा क्या होता है cos, ये cos ही है ना, इसका मतलब ये क्या होगा प्लस, इसका मतलब ये भी 1/2 होगा, ठीक है। आप चाहे उस तरफ जाएं चाहे इस तरफ जाएं, करीब पहुंचिए, है ना। आप 360 का लगाएं या 270 का लगाएं, लेकिन उसके करीब होने चाहिए, एकदम नजदीक होने चाहिए उस एंगल के, तो बड़ी आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, इसको लेते हैं, मिटा दूं, हो गया। टाइम कितना बचा अपने पास, हाँ, आधा घंटा। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस एंड सो ऑन, प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, की वैल्यू क्या होगी।
तो कैसे बनाएंगे? ये आने लायक क्वेश्चन है ना। वो आप ट्रिक अप्लाई करना चाह रहे हैं? नहीं, इधर देखिए, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 5 है ना, तो साइन स्क्वायर 5 और प्लस साइन स्क्वायर 85, मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ। वहाँ से 85 किधर ले लिया, क्यों लिया अभी क्लियर होगा। साइन स्क्वायर 10 और 85 के पहले क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 80, इसको मैंने पहले ले लिया है भाई, प्लस साइन स्क्वायर 15 और इधर का जो है वो क्या हो जाएगा, 80 के पहले क्या होगा, साइन स्क्वायर 75 ना, ये मैं ले लिया एंड सो ऑन। थोड़ा समझना क्वेश्चन को ना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये समझना थोड़ा सा, इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि 5 का पहाड़ा हम 90 तक गए हैं, इसका मतलब 20 बार जाते 100 तक जाते तो 20 बार होता, 20 स्टेप होते हैं। इसमें टोटल कितने स्टेप हैं, 18 स्टेप है, ध्यान से देखो, 5 10 है ना भाई, तो 10 में 2 तो 90 में 9 दूनी 18, 18 स्टेप हैं। अगर पूरा लिखूंगा तो मैं 18 बार लिखना पड़ेगा मुझे, यही है ना कहानी। तो जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब मैं क्या किया, 90 की वैल्यू मुझे मालूम है, मैं उसको नहीं छेड़ा। मैं क्या किया, 5 और 90 के पहले 85 को लिया। इससे मुझे एक चीज मिल रहा है, क्या मिल रहा है थोड़ा ध्यान से देखना। इस साइन स्क्वायर 85 को मैं कुछ लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 5 का स्क्वायर, सहमत हो? वैसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन 90 माइनस 10 का स्क्वायर। वैसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन 90 माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, आगे एंड सो ऑन लिख रहा हूं, मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। इधर देखो, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 5 90 माइनस थीटा चेंज होता है, साइन का कितने होता है, कॉस में, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 एंड सो ऑन। आपने कूद कूद के पढ़ा है क्लास 10th में, क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। अब आप चेक कर पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। लेकिन अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा कि ऐसा तो आप कर लोगे, लेकिन जो 18 जो पॉइंट है उसको मैंने 2-2 में तोड़ दिया तो कितने पेयर बनेंगे, जोर से बोलो, 9 पेयर बनेंगे, है ना। कितने पेयर बनेंगे, 9। अब 9 पेयर बनेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ये 5 5 है ना, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये प्लस फिर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर है। यहां पर एक पेयर जो हम क्या करते हैं, 10 स्क्वायर 45 पे आएगा कहीं पर, और 10 सॉरी साइन ना, साइन स्क्वायर 45 और यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक ठो 90, एक पेयर तो ये हो गए, ठीक है। 45 और 90 हमने इकट्ठा एक पेयर बना दिया, और कितने पेयर बनेंगे फिर, थोड़ा देखना ना ध्यान से, 5 10 15 ऐसे करते करते 90 तक पहुंचे, मतलब टोटल कितने पेयर हैं, टोटल टर्म कितने हैं जी, थोड़ा समझना बात को, 18 टर्म है ना, कितने जल्दी बोलो, 18 की जोड़ी बनाएंगे तो कितने जोड़ी बनेंगे, 9 जोड़ी बनेंगे। उस 9 में
एक जोड़ी किसका बन गया? 45 और 90 का। सहमत हो? 45 और 90 का। और बाकी जो 8 जोड़ी बनेंगे, एक जोड़ी आपका 45 और 90 का बन गया, और बाकी जो 8 बनेंगे वो ये है, ये 1, ये 2, ये 3, यहां से देखो 5, ये 5 85, फिर 10 80, फिर 15 75, ये 15 को फिर आगे 20 25 30 35 40 तक जाओगे, और उसके बाद 45 का 90 के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब आप इसको कितने बार लिखेंगे भाई? 8 बार। लोग सर 8 बार क्यों लिख रहे हो बताओ? तो समझ में आ गया होगा। 8 बार मैं क्यों लिखूंगा? क्योंकि टोटल पेयर बन रहे हैं 9 में एक पेयर 45 और 90 का हो गया, तो बचा मेरे पास 8, और उन 8 पेयर के जो रिजल्ट आएंगे 1 आएंगे। 1 क्यों आएंगे? उसके पीछे रीजन ये है। तो अब ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू 1। इसका मतलब ये 1 को 8 बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा जी? 8, और प्लस यहां पे देखो 1/2 + 1 मतलब क्या होगा? 9 + ½ मतलब 19/2। इसका क्या होगा? है ना? आप चाहो तो इसको अगला स्टेप भी कंटिन्यू करके लिख सकते हो, लेकिन उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना? नहीं तो लिखोगे तो पूरा आपको समझा के लिख दूंगा मैं कि देखो भाई इसके बाद ये 15 के बाद आएगा 20 को इसको साथ पेयर करेंगे, फिर इसके साथ इसका पेयर करेंगे। ऐसा लिखने का कोई मतलब नहीं है। अपने को स्मार्ट वर्क करना है ना? लॉन्ग वाला वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है कि 2 स्टेप पे समझ में आ जाए क्या खेलना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद मैं फिर से इसको समझाता हूँ ताकि ये आने लायक क्वेश्चन है, ये आए तो आपसे छूटे ना, है ना? ये आए तो आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। कौन सा वाला? नहीं, अब मैं वो कॉन्सेप्ट लिया नहीं ना, मैं 90 से वो आप फिर वो चले गए, आप tan θ1 + θ2 उसमें नहीं जाना, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो 10 के लिए, उसको भूल जाइए आप। ये तो प्लस है, साइन है, स्क्वेयरिंग है, उस कॉन्सेप्ट में मत जाइए, है ना? मैं तो अभी आपका जो 360 - θ 90 - θ उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पे बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। इसमें 10 का वो रूल ही अप्लाई नहीं होगा, मैं वो सोचा ही नहीं हूँ इसमें 90 जोड़ना है क्या करना है। मुझे तो ये हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है इसकी वैल्यू हमको मालूम है ना भाई? हाँ, वो लोग साथ 30 का भी मालूम है, लेकिन उसको पेयर बनाने में क्या होगा? टूट जाएगा फिर वो। भाई मान लो 30 भी होगा ना, इसमें कहीं पर 60 भी होगा, की वैल्यू तो हमको मालूम है ना, लेकिन जब पेयरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको और समय देना चाहूँगा। इसको सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, पेन कापी रख दीजिए। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन में ये कहा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री मतलब 5 का पहाड़ा आप तब तक पढ़ो जब तक कि 90 ना आ जाए, यही कह रहा है ना? 5 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 10 15 20 25 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 90 तक। ये स्क्वेयरिंग में है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सम करना है। सम करना मतलब इसको जोड़ना है कि इसकी वैल्यू क्या क्या होंगी। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं कि पहला स्टेप में ये देख रहा हूं कि 5 कहाँ मिलेगा मुझे, 5 मुझे कहाँ मिलेगा। 85 को मैं टारगेट किया, तो 85 मुझे 5 के करीब ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि 90 में मैं 5 कम करूंगा, मुझे 85 मिल रहा है। तो मैंने इस 5 को देने वाला ऐसा कौन सा कोण है इधर? तो 85 दिखा, 90 नहीं दिखा। कौन दिखा? 85 दिखा मुझे, तो मैंने उसको 85 के साथ अटैच किया। देखो ध्यान से, 85 को अटैच जैसे ही किया तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, और साइन और कॉस का जो फार्मूला है, साइन का थीटा प्लस कॉस थीटा, उसमें ये वेनिस हो गया, मिट गया, एक हो गया। वैसे ही मैंने सोचा कि भाई 10 है, तो इधर वाले आखिरी में मुझे 10 देने वाला कौन सा एंगल है? तो 10 देने वाला मुझे 80 दिखा। क्यों? क्योंकि 90 में मैं 10 को कम करूंगा तो मुझे 80 की तरफ पहुंचूंगा। तो मैंने 80 का चुनाव किया। चुनाव क्यों कर रहा हूं ये आपको मालूम होना चाहिए। चुनाव करने के पीछे रीजन क्या है, मकसद क्या है, ये मालूम होना चाहिए।
उसके बाद फिर अगला स्टेप में मैं 15, तो मुझे 15 कौन देगा उधर वाले में, तो पता चला 75 देने वाला है। क्यों? क्योंकि 90 में 15 कम करेंगे तो 75 मिलेगा। तो ऐसे करते 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 मैं उससे नज़दीक पहुंचता गया। जब नज़दीक पहुंचता गया तो देखता हूं कि टोटल पेयर मेरे पास 18 पॉइंट है, इसमें 18 स्टेप है। 18 में जो 8 स्टेप है उसमें मैं ये मैनेज कर पा रहा हूं। और रही बात 2 स्टेप की, 45 और 90 की, जिसका मुझे इंडिविजुअल मालूम है कि वैल्यू क्या होती है, उसको मैंने एक पेयर बना के अलग किया। तो टोटल जो ये मैं 8 लिखा हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि 8 का मैंने पेयर बना दिया। अब एक पेयर लास्ट में जो मैं 45 और 90 का बनाया है, उसको मैंने वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट क्या आया है? 19/2। ठीक है। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा, इस cos को मैं चेंज करूंगा साइन में, तो 1 माइनस, क्यों हुआ समझ में आया? इस cos को लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन मतलब 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन को cos में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? 1 माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये? 10 के फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मालूम है? अच्छा, अब इसी में देखिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत बार यूज करेंगे हम लोग, बहुत बार, है ना। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे 2 रुपए है तो यहाँ कितना है जी? 1 रुपए है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 है। यही अगर हो जाए 1 प्लस कॉस 4 थीटा, मतलब 4 रुपए है, तब ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। बोलो कि सर ये कैसे? यहाँ पे बैलेंस देखो, ये 4 है तो यहाँ पे क्या होगा? 2। यहाँ पे जो भी रहेगा उसका हाफ होगा, जो भी रहेगा उसका हाफ होगा। अगर मैं इसको ऐसा कहूं 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने बोला यहां जो रहेगा उसका आधा यहां पे दिखेगा एंगल में। तो जब 2 है तो 1 दिख रहा है, 4 है तो 2 दिख रहा है, जब 1 है तो क्या देगा? आधा, मतलब हाफ होगा ना, थीटा बाई 2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जो बताया जा रहा हूं 2019 में वो क्वेश्चन आया था, तो उसको कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। ठीक है, इस पैटर्न का क्वेश्चन 2019 में एक क्वेश्चन बना है, इसलिए, है ना, बोर्ड की नज़रों में है। बोर्ड की नज़रों में है मतलब व्यापम की नज़रों में है, व्यापम की नज़रों में है मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दे के सुनना, है ना। मैं इसका ट्रिक तो बताऊंगा ही, पहले इसको मैं लॉन्ग कट में बना के बता देता हूँ। ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, तो सही है 2 + 2 + 2 cos 4x। ठीक, ये ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, 2 cos x, 2 cos x, cos 2x, cos 2x, sin x, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा कैसे बना है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये है 2 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे क्या होगा? 1 प्लस
cos 4x, ये कितना हो जाएगा 2 + 2, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 cos स्क्वायर 2x। सहमत हो क्यों लिखा? अभी अभी सूत्र बताया 1 + cos 4x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर 2x। तो जी सही है ना। अब ये बताओ इससे मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो कैसे बनेगा? ये जो 4 है वो 2 बन के बाहर निकलेगा, ये वर्ग है ये 1 बन के बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x। इन दोनों से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो फिर से मैं कहाँ पहुँच गया cos 2x में। फिर रीज़न देखिए ये क्या हो जाएगा √2 × 2, 1 + cos इसका थीटा क्या होता है cos स्क्वायर x, 2 का 1 हो गया ना भाई, 1 + cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा, ये 2 और 2 क्या बन के 2 बन के बाहर निकलेंगे, और ये cos स्क्वायर है वो केवल क्या हो जाएंगे cos x। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 cos x। ठीक है, तो नोट करें, फिर इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। मान लो यदि ट्रिक आपको याद ना आए तो इसको आप लॉन्ग कट में ही बना देना, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, ट्रिक यदि याद नहीं आता है तो इसको आप, है ना, चलिए ट्रिक क्या है इसका मिटा दूँ क्या, लिख लिया इसको। इसका ट्रिक ये है, मिटा दूँ, अब इसके मैं जितने क्वेश्चन है उसको लिख लेता हूँ, है ना, 1-2 क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर है 2 + 2 + 2 + 2 cos 8x, 2 cos 8x, टू प्लस 2 + 2 + 2 + 2 cos 16x। ठीक है, इसको देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको लिख लो फिर समझना। लिख लिया क्या? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है ना, एटेक्स वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया है 19 में। एटेक्स वाला आया क्या? इन्हीं दोनों में से कोई एक आया होगा, है उसमें आया है, उसमें आया है। मतलब आपको क्या सीखने को मिला कि इस पैटर्न के क्वेश्चन में कूद पड़ना है आपको, है ना। अपने को एक मतलब क्वेश्चन पेपर भी देखना है, उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, तो आपका ये काम होना चाहिए कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर धंधे में। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो बात मैं करने जा रहा हूं, ये जो 4 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 के पावर में 2 लिख सकता हूं क्या? जोर से बोलो।
इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर में क्यूब। इस 14 को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 4। नहीं है समझ में? 32 आएगा आगे, है ना? 64 आएगा तो आगे बात समझ में आ रही कि नहीं? 64 के फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन है तो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या बता रहा है ऊपर में पावर, थोड़ा ध्यान से देखना। ऊपर में पावर, इसको याद मत रखना, इस 2 को मत देखना जो इसके साथ चिपका हुआ है कॉस के साथ। इसके जो पावर में है वो इन स्टेप को दिखा रहा है। कितने स्टेप है? जोर से बोलो। इसमें है 2 स्टेप। इसमें देखो पावर में कितना है? 3। तो हाँ देखो 1 2 3। इसमें कितने हैं? 3 स्टेप। पावर में इसमें कितने हैं? 4। चेक करो 1 2 3 4, 4 स्टेप हैं। अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखाई दे, ऐसा ना जैसे मैं पावर में किया और उसके पहले इतने टर्म्स दिखाई दे, उस परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में आपका रिजल्ट 2 cos x ही आएगा। इस 2 को लेंगे, इस 2 को, और इस cos को लेंगे। 2 को लेंगे, cos को लेंगे, इस 2 को लेंगे और इस cos को लेंगे। क्यों आएगा कि पीछे मैंने इससे पहले आपको बता दिया है। मैं लॉन्ग टर्म में पूरा बता दिया कैसे आता है, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, स्टेप याद रखने हैं कि 2 कितने बार, वो पावर में दिख रहा है क्या? वहां पर जो पावर में दिख रहा है 2 अगर उतने बार है तो सीधा सीधा उस 2 को याद रखना और आंसर टू कॉस एक्स। सबका आंसर क्या आएगा? 2 cos x ही आएगा। किसी का cos 2x नहीं आएगा, याद रखिएगा, या कुछ और नहीं आएगा, 2 cos x ही आएगा। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो, अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर है उस नंबर को अगर 2 के पावर में लिखें तो पावर में जो नंबर आ रहा है, पावर में जैसे यहाँ 3 आ रहा है तो इधर 2 के 3 स्टेप दिखने चाहिए। पावर में यदि 4 आ रहा है तो इधर 2 के 4 स्टेप दिखने चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तो सीधा सीधा इसका आंसर 2 cos x आएगा। क्यों आएगा? इसके पीछे मैंने आज अभी एक क्वेश्चन लॉन्ग कट में आपको बता दिया है। इसको भी जब आप सॉल्व करने जाओगे ना तो वैसे ही सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? cos 8x। मैंने बताया था 8 का आधा क्या होगा? 4। तो 1 प्लस cot x का मतलब क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 4x। ये 2 बन के 2 बाहर भी निकल जाएगा और cos स्क्वायर 4x है तो cos 4x हो जाएगा। फिर इन दोनों से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस cos 4x। अब ये पहला क्वेश्चन बन गया आपका। अब तो 2 फिर कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस cos 4x, वो हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। फिर वो 2 कॉमन निकलेगा और cos स्क्वायर 2x है वो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के cos 2x होगा, फिर इसके साथ अटैच होगा, फिर 2 कॉमन निकालेंगे। ऐसा प्रोसीजर चलेगा। तो ऐसा लिखने के बजाय, ऐसा सॉल्व करने के बजाय, अब मान लो यही स्टेप कितना आ जाए, 50 100 200 स्टेप आ जाए, है ना? कर सकते हैं ना डॉट 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 करते हुए, उसको क्या लिखने में उसका कौन सा मार्क जाना है कुछ, ठीक है ना? डॉट डॉट कर दिया मतलब हो गया खेल। बनाओ बेटा, अभी डॉट 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 करके 1024 कर दिया है, उस समय तो ये रूल काम नहीं आएगा ना भाई। वो जो लॉन्ग कट है उसमें तो ये काम आएगा, है ना? 2 की घात 10 कितना होता है? समझ में आ रहा है ना? वो मल्टीपल में कर देगा आपको, है ना? डॉट 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 1024 cos 1024 ऐसा करके आखिरी में लिख देगा, बीच का गायब कर देगा। अब बताओ, बोलो यार, तो आपको ये काम आने वाला है। बस समझ में आया? 2 के पावर में अगर गैप होता है तब इसको उपयोग करना है। 2 के पावर में यदि याद रखिएगा, यहाँ पे cos के साथ जो भी मल्टीपल में है 2 के पावर में है तभी इस रूल को अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं। बोलोगे सर अगर यहाँ cos 3x हो जाए तो cos 3x हो जाए तो इस रूल का सत्यानाश हो जाएगा। cos 3x का मतलब समझ रहे हो? 2 कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस cos 3x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2, है ना? दूर दूर तक आपको आंसर उसका cos x में नहीं मिलने वाला है।
एंगल 3x/2 दिख रहा है, उसके बाद फिर और कट करेंगे तो फिर 3x/4 हो जाएगा, फिर कट करेंगे तो 3x/, क्लियर हो रहा है ना। तो ये रूल सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है यदि अंतिम में कॉस के साथ जो भी नंबर है वो 2 के मल्टीपल में हो, 2 के गुणज में हो, उसी परिस्थिति में और हर परिस्थिति में उसका आंसर 2 cos x आएगा ही। अब आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि इन दोनों क्वेश्चन को, जो अभी मैंने इसको लॉन्ग कट में बनाया, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको लॉन्ग कट में बना के इसको वेरीफाई करना है कि सही में आते कि नहीं रहे। मांगू बना दी सर हम अल्लाह, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो वेरीफाई कर लेना आप लोग, ठीक। आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा और इसका नोट्स जरूर तैयार करिए, ठीक। टाइम है, का बताऊं और क्या वैल्यू पुटिंग, एक्स का मान क्या रख दें, 30 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ट्रिक्स जो होते हैं ना, ट्रिक्स जो होते हैं वो सब जगह थोड़ा सा दिक्कत करता है ना। 30 डिग्री 0 डिग्री कुछ भी रखोगे आप, हाँ अच्छा 30 में इजी हो जाएगा बोल रहे हैं आप, करके देख लेना भाई, तीनों को देख लेंगे, 30 में आ जा रहा है तो फिर, लेकिन कैसे याद रहेगा 30 ही रखना है ना, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो है रिलायबल है, मतलब क्या है कि पावर आप देखो और सीधा सीधा इसका आंसर याद रखो, ठीक है। इसमें मेरे को ज़्यादा 3-5 नहीं दिख रहा है ना, चाहे यहाँ पे 1024 रहे कुछ भी रहे, अपने को सीधा सीधा पावर मल्टीपल में है तो उसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक, बन जाएगा। मैं 7 मिनट बचा, एक आध ट्रिक और ले लूँ क्या, चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है, हाँ हाँ वो लिख लीजिएगा, हाँ ट्रिक तो वही रहेगा, 2 के मल्टीपल में होना चाहिए और जो पावर में जो दिख रहा है, घात में जो दिख रहा है, उतने इधर दिखने चाहिए। मैं देखो राइट का चिन्ह लगाया हूँ, पावर जी 3 है तो 3 होने चाहिए, 4 है तो 4 होने चाहिए, 100 है तो इधर 100 होने चाहिए। जैसे 1024 2 की घात 10 होगा, इधर 10 होने चाहिए, ठीक है, तभी वो काम करने वाला है ना। इसको नोट करते जाएगा, मैं नोट नहीं करवा पा रहा हूँ, तो कहीं पे साइड में नोट कर लीजिएगा, क्या है बाद में आप भूल जाओगे कि सर इसमें क्या बताए थे, तो कहीं साइड में हैशटैग लगा के, अगर हैशटैग खुद चल रहा है ना हैशटैग लगा के कहानी बना दो। देखो x प्लस 1/x यदि 2 है, x प्लस 1/x यदि 2 है, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि x की वैल्यू क्या होगी 1। यदि x प्लस 1/x इज इक्वल 2 है, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, x की वैल्यू 1 हो तभी हम को देख सकते हैं, है ना। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, थोड़ा समझ लेना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर -2 = 0, सहमत हो गया। मैंने इसको ऐसा लिखा, अब क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर -2 इंटू रूट एक्स और 1/√x इज इक्वल टू 0। ये क्या मिल जाएगा, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या यूँ कहें रूट एक्स इज इक्वल टू 1/√x, ट्रांसफर कर देंगे, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1, क्योंकि ठीक है। अब इसका उपयोग हम त्रिकोणमिति में कैसे करेंगे थोड़ा देखिएगा, तो नोट करो जल्दी से फास्ट।
देख लिए। अब यहीं पे मैं लिख दूं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, यदि 2 हो तो ये शो करता है कि साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए, 1। देखो सही है कि नहीं, चेक करो। देखो ना, एक्स और उसका उल्टा, एक्स और उसका अपोजिट, साइन और उसका अपोजिट, 1/sin ही होगा ना ये। हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2। मतलब ये शो करता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। ऐसे ही कॉस थीटा प्लस सेक थीटा यदि 2 है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। वैसे ही टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो ये शो करेगा कि टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक, ये है ट्रिक। आगे बढ़े, मिटा दें, क्वेश्चन लिखिए। यदि यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो, तब 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 साइन थीटा प्लस 2 और अपॉन में साइन थीटा प्लस 3 के मान होंगे, 3/2, 3/4, 3/2, 3/4, 2/3, 1/3, 2/3, 1/3 ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, है ना, समझ में आ गया ना। देखते साथ ये बन गया। ठीक, कैसे करना है, ये रूल देखिए ध्यान से कि इसकी वैल्यू 2 के बराबर है कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में साइन और उसका अपोजिट 2 दे रहा है, इसका मतलब ये समझ में आया कि साइन थीटा क्या होगा, 1 होगा। यही है ना, समझ में आया कि ठीक से इस 1 को जब यहाँ पुट करेंगे तो 1 + 2 अपॉन 1 + 3, दैट मीन्स 3/4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, तब तब साइन टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 7 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 2 1 3 4, 2 1 3 4। अब देखो, प्रथम दृष्टा ये हमारे कॉन्सेप्ट में दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही साइन का आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो मैच कर जाएगा। चेक करो, ये क्या हो जाएगा, साइन का डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे एक साइन हो जाएगा और 1/sin मतलब ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। आ गया उसमें, उस रूल में। अब इसके आधार पे आप क्या कह पाएंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने ट्रिक बताया आपको। ठीक, इस 1 को यहाँ पुट करो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, बिकॉज ये 1 + 1 पावर में 7, दैट मीन्स 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 9 बज गया है, बाकी क्लासेस और होंगी।
तो आज इतना ही करते हैं, कल हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। आज मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट पे भी लेंगे, है ना। रोज कोशिश करेंगे कि रोज अपन 1 घंटा जो है 11th की बात करें, और 1 घंटा फिर आपके, है ना, क्लासेस जो मेन क्लास जो होता है उस पर बात करें, ताकि दोनों चीज़ें आपको कवर होता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।